सियालकोट के हल्के PP38 के ज़िमनी इलेक्शन का दंगल PTI ने जीत लिया। एहसन सलीम बरियार 60,588 वोट लेकर कामयाब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी तारिक सुबहानी ने 53,471 वोट लिए। एहसन सलीम ने 7,117 वोटों की बरतरी से कामयाबी हासिल की। जीत के बाद कारकुनों का जश्न। सियालकोट के ज़िमनी इलेक्शन का मैदान मारने पर कप्तान के खिलाड़ी को मुबारकबादें। पार्टी क़यादत की जानिब से शाबाश। चौधरी शुजात, परवेज इलाही समेत दीगर इत्तेहादियों की भी मुबारकबादें। सड़कें तालाब, गाड़ियां तिंकों की तरह बह गई। इस्लामाबाद में तूफानी बारिश ने सेक्टर E11 डुबो दिया। सुबह 6 बजे के करीब नाला ओवरफ्लो, पानी घरों में दाखिल, गाड़ियां मोटरसाइकिलें बह गईं। तहखानों में पानी भर गया। लोग अपनी मदद आप के तहत कीमती सामान बचाने की कोशिश करते रहे। पानी कमर्शियल एरियाज, फ्लैट्स में भी बहता रहा। सेक्टर का मवासलाती निज़ाम मुतासिर, मकीनों का करोड़ों का नुकसान। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मोटर्स के जरिए प्लाजा की बेसमेंट से पानी निकाला। खतरा अभी टला नहीं। इस्लामाबाद वालों के लिए अलर्ट। बारिशों का सिलसिला 2 से 3 रोज जारी रहेगा। बेरहम मौजें घरों में हर चीज बहा ले गई। घर के तहखाने में पानी माँ बेटे की जान ले गया। 2 बच्चों को जिंदा निकाल लिया गया। बदकिस्मत अहले खाना ने मुतादिद मर्तबा रेस्क्यू सर्विस को कॉल की। पुलिस को भी मदद के लिए बुलाया। इदारों ने बेहिसी दिखाते हुए जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाल दी। इस्लामाबाद के सेक्टर E11 में 123 मिलीमीटर बारिश से इतनी तबाही कैसे हुई, सवालात उठने लगे। 200 फुट चौड़ा बरसाती नाला E11 में वाक़ निजी सोसाइटी में आकर फ़कत 20 फुट चौड़ा रह जाता है। सोसाइटी में प्लॉट्स की प्लानिंग के दौरान नाले की चौड़ाई कम कर दी गई। क्या शहरी इक़्तिदार के नालों पर भी कब्जे हो रहे हैं? तहकीकात शुरू। वज़ीर दाखिला ने शहर के 2 नालों पर कब्जों की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट या नाला ओवरफ्लो। इंतजामिया और महकमा मौसमियात के बयानात में तजाद सामने आ गया। इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट से सैलाब आया। DC हमजा शफकात का दावा। महकमा मौसमियात ने डिप्टी कमिश्नर के दावे को मुस्तरद कर दिया। डायरेक्टर महकमा मौसमियात मोहम्मद रियाज का कहना है कहीं क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ। मानसून की मुतवक्के बारिश हुई। ऐसे स्पेल आते रहते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मानसून बारिशों में शहरियों से खुसूसी एहतियात की अपील। कहा NDMA समेत तमाम एमरजेंसी इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हंगामी इक़दाम किए जाएँ। तूफ़ानी बारिशों के बाद डैम्स में पानी की आमद में इजाफा। रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कौरंग और दरियाए सवा में पानी का बहाव बढ़ने लगा। किनारे से शहरियों को दूर हटने के अहकामात। दरिया में नहाने पर दफ़ा 144 नाफिज। नाला लई की सूरत हाल बेहतर। पानी की सतह किसी हद तक कम हो गई। सिंध में कोरोना का फैलाव तेज। कराची में शराब 30% से तजावुज़ करने पर पाबंदियां सख्त करने का फैसला। सिंध हुकूमत ने NCOC से रुजू कर लिया। तिब्बी माहिरीन और महकमा सेहत के 15 रोज के फौरी लॉकडाउन की सिफारिश। SOPs पर अमल दरामद के लिए अहम मकामात पर कानून नाफिज करने वाले इदारों से मदद ली जा सकती है। जुमे को सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले मुतवक्के। कराची के जिला के माड़ी की 2 UCs में 9 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। मरियम नवाज को भी कोरोना हो गया। खुद को करंतना कर लिया। सेहतयाबी की दुआ पर पार्टी कारकुनों का शुक्रिया अदा किया। कोरोना की चौथी लहर मोहलिक तर। मुस्बत केसेस की शरह 7.8% तक पहुँच गई। 24 घंटे में 44 अफराद का इंतकाल। 4119 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। सरबरा NCOC असद उमर कहते हैं गुज़श्ता रोज़ 7,78,000 अफराद को वैक्सीन लगी। पहली खुराक लगाने का भी रिकॉर्ड बना। 5,61,000 अफराद को पहली खुराक लगी। नया हदफ एक रोज़ में 10 लाख अफराद की वैक्सीनेशन करना है। तालीमी इदारों में गर्मियों की छुट्टियां नहीं बढ़ाई जाएंगी। बोर्ड इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगे। कायम मुकाम सेक्रेटरी तालीम आसिफ हैदर की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले।
सूबाई सेक्रेटरीज एजुकेशन की वीडियो लिंक शिरकत। कोरोना SOPs के तहत स्कूल शेड्यूल के मुताबिक खोलने पर इत्तेफाक। कोरोना शरह के मुताबिक सूबे खुद फैसला करेंगे। सियालकोट PP38 ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। वोटों की गिनती जारी। 150 से ज़ायद पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी नताइज आ गए। तहरीक इंसाफ के एहसन सलीम बरियार की पोजीशन बेहतर। नून के तारिक सुबहानी दूसरे नंबर पर। कारकुनों का जोश खरोश, अपने उम्मीदवारों के हक में नारे। दिन भर बारिश के दौरान वोटिंग का अमल मुतासिर हुआ। बाज़ जगह कारकुन आमने सामने भी आए। तहरीक इंसाफ के MPA नज़ीर चौहान एक बार फिर गिरफ्तार। FIA साइबर क्राइम यूनिट ने मुकदमा दर्ज करके हिरासत में ले लिया। साइबर क्राइम यूनिट ने शहजाद अकबर की मुद्दईयत में FIR काटी। नज़ीर चौहान ने सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज तकरीर की। FIA इंक्वायरी में साबित हुआ कि नज़ीर चौहान ने झूठी अफवाह फैलाई। FIR का मतन। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अफगान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान को हिमायत की यकीन दहानी। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अखुवत और बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। दोनों मुल्क अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नूर मुकद्दम कत्ल केस में नए इंकशाफात सामने आ गए। मुलजिम जाहिर जाफर ने जुर्म करने के बाद बैरून मुल्क फरार की तैयारी कर रखी थी। जाहिर जाफर का निजी एयरलाइन से 19 जुलाई का टिकट कंफर्म था। मुलजिम ने कत्ल से पहले अपने वालिद को भी आगाह कर दिया था। जाहिर जाफर की इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेशी। मुलजिम मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, ज़्यादती से मुतासरा फ़र्द कभी भी उस वाक़े का ज़िम्मेदार नहीं होता। ख़वातीन जो मर्ज़ी पहने, कोई शक नहीं कि ज़्यादती करने वाला ही कसूरवार होता है। ज़्यादती से मुतालिक मेरे बयान को सयाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया था। इंटरव्यू में पाकिस्तानी माशरे के बारे में बात हो रही थी। मैंने पर्दे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। पर्दे का मतलब सिर्फ लिबास नहीं, पर्दे का हुक्म ख़वातीन के साथ मर्दों के लिए भी है। अवाम के लिए एक और तकलीफ पैकेज का ऐलान। वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी, घी और आटे की कीमतों में इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स में चीनी 17 रुपये किलो महंगी, नई कीमत 85 रुपये हो गई। सब्सिडाइज घी की कीमत में 90 रुपये का इजाफा, कीमत 260 रुपये फी किलो हो गई। 20 किलो आटे का थैला 150 रुपये महंगा, 800 से बढ़कर 950 रुपये में मिलेगा। 10 किलो का थैला भी 75 रुपये किलो महंगा हो गया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 1 लाख मेट्रिक टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। वज़ीर आज़म कहते हैं, लीडरशिप का तकाजा यह है कि आपके अंदर दबाव बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए। हम नज़रिए पर खड़े रहे तो कभी नाकाम नहीं होंगे। हम और अपोजिशन में यही फ़र्क है। वज़ीर आज़म की पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ की जानिब से दायर हद तक इज्जत के दावे का जवाब सेशन कोर्ट में जमा करा दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया। पैनामा लीक्स में खामोश रहने पर रकम की ऑफर शरीफ बरादरान की तरफ से बराह रास्त नहीं बल्कि किसी के जरिए की गई। इमरान खान ने अपोजिशन लीडर का दावा खारिज करने की इस्तदा कर दी। दुकानें गिराने नहीं देंगे। कराची की जुबली मार्केट में तजावुज़ात करार दी गई। 162 दुकानों के मालिकान की मज़ाहमत। मशीनरी के आगे लेट गए। पुलिस एहलकारों से झगड़ा। मज़ाहमत के बावजूद ऑपरेशन जारी। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। जहाज से ईंधन की मुंतकिली का अमल रुक गया। इंतजामिया के मुताबिक समंदर में हाई टाइड के बायस तेल की मुंतकिली मुमकिन नहीं। मुशीर वजारत बहरी उमूर महमूद मौलवी मुतासरा जहाज से तेल मुंतकिली के दौरान साहिल का दौरा। कहते हैं जहाज का एक इंजन डेड है, दूसरा कमजोर है।
जहाज सिंगापुर से 1 महीने में यहाँ पहुंचा। जहाज का मालिक राब्ता करे या ना करे, हमने जहाज निकालना है। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। कहोड़ी नाला में तुग़यानी। शाहराह नीलम के मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग। इंतज़ामिया की आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब बरतने की हिदायत। जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 17,000 क्यूसेक्स का रेला गुजर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के शहर सवाबी में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की मज़ीद 2 रोज़ तक बारिश बरसने की पेशगोई। 5 अफगान फौजी नमा पास के मकाम पर अफगान हुकाम के हवाले। ISPR के मुताबिक अफगान फौजियों ने पाकिस्तान से चित्राल अरिंदो सेक्टर पर पनाह के लिए दरख्वास्त की थी। ज़रूरी ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अफगान फौजियों को पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। तमाम फौजियों को हथियारों और आलात समेत अफगान हुकाम के हवाले किया।